सोचिए जरा, आप बस बोलकर बताएं या शायद एक कच्चा सा स्केच बना दें और एआई आपके लिए एकदम शानदार डेटा विजुअलाइजेशन बना दे, या इंटरैक्टिव वेबसाइट्स, या फिर क्या कहते हैं जटिल एनिमेशंस तक। कैसा हो अगर ये सिर्फ सोचना ना हो बल्कि सच हो जाए। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए एआई की दुनिया में ना सालों से एक बड़ी मुश्किल रही है। क्या मुश्किल? वो ये कि प्रोग्रामिंग लॉजिक मतलब कोड और उसका जो विजुअल आउटपुट होता है जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, इन दोनों के बीच एक खाई सी थी। उसे पाटना बहुत मुश्किल था। कोड लिखना ठीक है, पर उस कोड से वैसा ही विजुअल मिले जैसा हमने सोचा था, वो अलग बात है। काफी मुश्किल। हाँ, और ये मुश्किल क्यों था? मतलब एआई कोड नहीं समझता था क्या? समझता था, पर पारंपरिक एआई ना वो ज्यादातर सिर्फ कोड के टेक्स्ट को देखता था। उसे ये असल समझ नहीं थी कि उस कोड से दिखने वाली चीज, कोई चार्ट हो, वेब पेज का लेआउट हो, एनिमेशन हो, वो असल में दिखेगी कैसे, यूजर उसके साथ इंटरैक्ट कैसे करेगा। इसी को रिसर्चर्स कहते हैं परसेप्चुअल सिंबॉलिक गैप, मतलब एआई की समझने की ताकत और कोड के लॉजिक के बीच का अंतर। परसेप्चुअल सिंबॉलिक गैप। अच्छा, बिल्कुल। और इसके पीछे दो बड़ी वजह थी। पहली और शायद सबसे बड़ी, कि भाई अच्छी क्वालिटी वाला है ना, वो जो मल्टी मॉडल कोड डेटा होता है, उसकी बहुत कमी थी। मल्टी मॉडल मतलब? मल्टी मॉडल मतलब ऐसा डेटा जिसमें तीनों चीजें हों। टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे पिछले साल की सेल्स का लाइन चार्ट दिखाओ, उसको बनाने वाला कोड, जैसे पाइथन या जावास्क्रिप्ट का कोड, और फिर उस कोड से बना असली विजुअल आउटपुट, जैसे चार्ट की इमेज या वेब पेज का स्क्रीनशॉट। ये तीनों एक साथ। ऐसा डेटा बनाना, इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, खासकर बड़े स्केल पर और अलग-अलग तरह के कामों के लिए। समझ गई। और दूसरी वजह? दूसरी वजह ये थी जो एआई मॉडल्स थे, वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज थे, मतलब बहुत संकीर्ण। संकीर्ण मतलब? सोचिए एक मॉडल है जो सिर्फ स्टैटिक चार्ट बनाने में उस्ताद है। दूसरा है जो शायद सिर्फ वेब यूआई के बटन बनाता है। वो ना अपना ज्ञान एक काम से दूसरे विजुअल काम में आसानी से ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। सामान्यीकरण जिसे कहते हैं वो नहीं हो पाता था। हर छोटे मोटे विजुअल टास्क के लिए एक अलग मॉडल चाहिए। ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। हाँ, ये तो मुश्किल है। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम, कोड और विजुअल के बीच का गैप, डेटा की कमी और वो संकीर्ण मॉडल्स। तो यहीं पर आज का हमारा टॉपिक जेनुस कोडर आता है। बिल्कुल। आज हम एक हालिया रिसर्च पेपर है जेनुस कोडर टुवर्ड्स अ फाउंडेशनल विजुअल प्रोग्रामेटिक इंटरफेस फॉर कोड इंटेलिजेंस, इस पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि जेनुस कोडर ये खाई कैसे पाट रहा है, ये इतना ज़रूरी क्यों है, और एआई से विजुअल कंटेंट बनाने के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा हमने कहा, कोड जो कि लॉजिकल है और विजुअल जो दिखता है, इंटरैक्टिव होता है, इनको जोड़ना एआई के लिए एक पहेली जैसा रहा है। ये परसेप्चुअल सिंबॉलिक गैप एक फंडामेंटल चैलेंज था। और आपने बताया कि इसकी जड़ में दो मेन प्रॉब्लम्स थीं, डेटा की कमी और मॉडल्स का नैरो होना। तो रिसर्चर्स ने पहले किस पर फोकस किया, डेटा पर या मॉडल पर? उन्होंने सबसे पहले डेटा की प्रॉब्लम को पकड़ा। सीधी सी बात है, अच्छा डेटा नहीं तो अच्छा मॉडल कैसे बनेगा, है ना। और उनका सोल्यूशन था जैनस कोड 800K। ये नाम याद रखिएगा। जैनस कोड 800K? हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी मॉडल कोड कॉर्पस है। इसमें करीब 8 लाख सैंपल हैं। 8 लाख? ये तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन सिर्फ नंबर ही तो सब कुछ नहीं होता। इसमें डेटा किस तरह का है, क्या खासियत है इसकी? इसमें सिर्फ टेक्स्ट वाला कोड नहीं है, जैसे कोई एल्गोरिदम या फंक्शन, बल्कि इसमें बहुत सारे सैंपल विजुअल चीजों से जुड़े हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे चार्ट्स वगैरह? हाँ, मैट प्लॉटली में बने चार्ट्स, फिर इंटरैक्टिव वेब यूआई एलिमेंट्स, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वाले, और तो और कोड से चलने वाले कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस भी, जैसे मैनिम या मैथमेटिका में बनते हैं ना। पेपर में एक फिगर है, फिगर 3। उसमें दिखाया है कि कैसे उन्होंने टेक्स्ट सेंट्रिक और विजुअल सेंट्रिक डेटा को बैलेंस किया है और दर्जनों अलग-अलग तरह के प्रोग्रामिंग टास्क कवर किए हैं। ये तो सच में बहुत बड़ा काम लगता है, पर इतना बड़ा, इतना विविध और हाई क्वालिटी डेटा सेट ये बनाया कैसे गया? ये कहीं से खरीदा तो नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डेटा सिंथेसिस टूल किट बनाया। ये कोई मामूली टूल किट नहीं है। ये कई स्मार्ट और नई रणनीतियां यूज करके डेटा को गढ़ता है, मतलब सिंथेसाइज करता है। स्मार्ट रणनीतियां जैसे कि कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, कई हैं।
जैसे एक है गाइडेड एवोल्यूशन। ये मौजूदा कोड सैंपल लेता है और उसे धीरे धीरे समझदारी से बदलता है, जिससे नया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग डेटा बन जाता है। फिर है रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन। ये कोड और उसकी इंस्ट्रक्शन के बीच का जो रिश्ता है ना, उसको जांचता है और बेहतर बनाता है, ताकि मॉडल सही तरीके से सीखें। एक और है रिवर्स इंस्ट्रक्शन। ये खास तौर पे इंटरेस्टिंग है। रिवर्स इंस्ट्रक्शन वो क्या है? और एआई से कहते हैं कि वो इस कोड के लिए एक सही टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या डिस्क्रिप्शन बनाए। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे वो सारा कोड भी यूज हो जाता है जो पहले बेकार था, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन नहीं था। ये एक तरह से लेबलिंग को ऑटोमेट कर देता है। अच्छा। और एक है बाई डायरेक्शनल ट्रांसलेशन। ये एक डोमेन के कॉन्सेप्ट को दूसरे में ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। मान लीजिए आपके पास मैनिम में बना विजुअलाइजेशन है, तो ये तकनीक उसे मैथमेटिका या शायद किसी वेब लाइब्रेरी के कोड में बदलने की कोशिश कर सकती है। इससे डेटा की डाइवर्सिटी और बढ़ जाती है। वाह, ये तरीके तो काफी स्मार्ट हैं। ये सिर्फ डेटा जमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बना रहे हैं, सुधार रहे हैं, लेबल भी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, इतनी बड़ी मात्रा में जब डेटा ऑटोमेटिकली बन रहा है, तो इसकी क्वालिटी कैसे पक्की की जाती है? कोड चलना भी चाहिए, विजुअल सही दिखना चाहिए, इंस्ट्रक्शन से मैच करना चाहिए, ये सब। बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं इस रिसर्च का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू आता है। सिर्फ डेटा बनाना काफी नहीं है, उसकी क्वालिटी वो सबसे जरूरी है। इसके लिए इस टूलकिट में एक बहुत मजबूत रिवॉर्ड मॉडलिंग पाइपलाइन जुड़ी हुई है। रिवॉर्ड मॉडलिंग पाइपलाइन? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे ये डेटा जनरेशन प्रोसेस के लिए एक सुपर स्मार्ट एडिटर है या क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। ये काम कैसे करती है? इसमें ना लेटेस्ट विजन लैंग्वेज मॉडल VLM, जो इमेज और विजुअल समझने में एक्सपर्ट होते हैं, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जो टेक्स्ट और कोड समझने में माहिर हैं, दोनों का इस्तेमाल होता है। ये मिलकर हर बने हुए सैंपल की जांच करते हैं। VLM देखता है कि कोड से बना विजुअल वाकई इंस्ट्रक्शन जैसा दिख रहा है, साफ है, सही है। LLM देखता है कि कोड का सिंटैक्स ठीक है, लॉजिकल है, एफिशिएंट है और टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से पूरी तरह मैच कर रहा है। ओह, तो ये दोनों मिलके चेक करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये पाइपलाइन पक्का करती है कि फाइनल डेटा सेट में जो कोड जाए वो सिर्फ चले ही नहीं, एग्जीक्यूटेबल हो, बल्कि विजुअली भी ठीक हो, क्लियर हो, विजुअल क्लैरिटी, और दिए गए इंस्ट्रक्शन के मतलब से मेल खाता हो, सिमेंटिक अलाइनमेंट। हर सैंपल को क्वालिटी स्कोर मिलता है, और सिर्फ हाई स्कोर वाले ही जानस कोड 800K में शामिल होते हैं। ये जो सख्त क्वालिटी कंट्रोल है ना, यही इस डेटा सेट को इतना पावरफुल बनाता है। समझ गई। तो पहले डेटा की प्रॉब्लम सॉल्व की, बड़ा, विविध, हाई क्वालिटी जैनस्कोर 800 डेटा सेट बनाया, क्वालिटी पर खास ध्यान देकर। अब इस बेहतरीन डेटा पर रिसर्चर्स ने क्या किया? मॉडल्स बनाए? बिल्कुल। इसी मजबूत फाउंडेशन पर उन्होंने अपने AI मॉडल्स ट्रेन किए। मेनली 2 मॉडल हैं, जानस कोडर और जानस कोडर V। जानस कोडर ज्यादातर टेक्स्ट बेस्ड इनपुट आउटपुट वाले कामों के लिए है, जबकि जानस कोडर V विजुअल इनपुट जैसे इमेज या स्केच को भी समझ सकता है और विजुअल आउटपुट बना सकता है। इनमें क्या खास है? ये उन पुराने स्पेशलाइज्ड मॉडल्स से कैसे अलग हैं जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था? सबसे बड़ा और फंडामेंटल फर्क यह है कि ये एकीकृत मॉडल हैं, यूनिफाइड या फाउंडेशनल कह सकते हैं। ये अलग अलग छोटे छोटे कामों के लिए बने स्पेशलाइज्ड मॉडल नहीं है। ये एक ही ज्यादा पावरफुल मॉडल है जो कई तरह के विजुअल और कोड वाले काम कर सकता है। ये एक मल्टीपर्पज विजुअल प्रोग्रामेटिक इंटरफेस देते हैं। मल्टीपर्पज विजुअल प्रोग्रामेटिक इंटरफेस। हाँ, ये सिर्फ कोड लिखना नहीं सीख रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि उस कोड का नतीजा दिखना कैसा चाहिए और यूजर के इंस्ट्रक्शन का विजुअल मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AI अब कोड और विजुअल को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ समझ रहा है। ये तो जैसे विजुअल डिजाइन और कोडिंग की दीवार गिराने जैसा हुआ। कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? ये असल में कर क्या सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, आप AI को एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देती हैं, जैसे मुझे पिछले 6 महीने का सेल्स ट्रेंड दिखाओ, एक इंटरैक्टिव बार चार्ट में। हर बार पर क्लिक करूं तो उस महीने के टॉप प्रोडक्ट दिखे। ठीक है। और साथ में आप माउस से एक रफ सा स्केच भी बना देती हैं कि चार्ट कैसा दिखना चाहिए, टाइटल कहाँ हो, लेजेंड कहाँ हो, वगैरह। JNS कोडर ये दोनों तरह के इनपुट, टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और विजुअल स्केच को एक साथ समझ सकता है और उसके बेस पर सही कोड जैसे प्लॉटली या D3JS का कोड बना सकता है। अरे वाह, टेक्स्ट और स्केच दोनों से? ये तो वाकई कमाल है। मैंने पेपर के फिगर 1 में भी कुछ उदाहरण देखे थे,
जैसे किसी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया और टेक्स्ट में लिखा इस बटन का रंग नीला कर दो, और उसने सीधे HTML CSS कोड एडिट कर दिया। हाँ बिल्कुल। या फिर मैनेम जैसी लाइब्रेरी यूज करके अटेंशन इज ऑल यू नीड जैसे कॉम्प्लेक्स AI कॉन्सेप्ट का एनिमेशन बनाना, या किसी रिपोर्ट में छपे चार्ट की इमेज से सीधे उसका कोड निकाल देना जैसे मैटप्लॉटलिब का कोड। यहाँ तक कि वॉल्फ्रॉम मैथमेटिका में फिजिक्स के विजुअलाइजेशन बनाने जैसे काम भी। ये वॉल्फ्रॉम मैथमेटिका वाला उदाहरण भी था। हाँ, डायनामिक फिजिक्स विजुअलाइजेशन फिगर 8 में एक इंटरैक्टिव टास्क बोर्ड UI है जिसे ये बनाया एडिट कर सकता है। फिगर 9 में पेंडुलम के ऑसिलेशन का विजुअलाइजेशन है। तो ये सिर्फ स्टैटिक इमेज या कोड नहीं, बल्कि इंटरैक्टिव वेब एलिमेंट्स और कोड से चलने वाले एनिमेशन भी बना और समझ सकते हैं। ये सच में विजुअल और प्रोग्रामेटिक दुनिया को जोड़ रहे हैं। इस एकीकृत या यूनिफाइड मॉडल का महत्व क्या है? मतलब अलग-अलग स्पेशलाइज्ड मॉडल्स की जगह एक ही यूनिफाइड मॉडल क्यों बेहतर है? देखिए, एकीकृत मॉडल का महत्व ये है कि ये प्रोग्रामेटिक लॉजिक, कोड कैसे काम करता है और विजुअल एक्सप्रेशन वो कैसा दिखता है और बिहेव करता है को बेहतर तरीके से मिलाता है, हार्मोनाइज करता है। इससे AI ज्यादा सामान्यवादी बनता है। मतलब वो अलग-अलग तरह के कामों और इनपुट टाइप्स, टेक्स्ट, इमेज, स्केच, कोड के बीच सीखी हुई चीजों को ट्रांसफर कर सकता है। याद है हमने शुरू में संकीर्ण मॉडल्स की बात की थी? हाँ, कि वो ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। बिल्कुल। ये यूनिफाइड अप्रोच उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इससे AI की कैपेबिलिटीज कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो अलग-अलग डोमेन से सीखकर एक ज्यादा होलिस्टिक समझ बनाता है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, भविष्य जैसा। लेकिन क्या ये दावे सिर्फ पेपर पर हैं या ये मॉडल सच में काम करते हैं? इनके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं? रिजल्ट्स सच कहूं तो वाकई हैरान करने वाले हैं और बहुत पॉजिटिव। जैनस कोडर सीरीज के मॉडल्स ने कई जाने माने और नए बेंचमार्क्स पर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। अक्सर मौजूदा जो बेस्ट मॉडल्स हैं उनको भी पीछे छोड़ा है। किन तरह के बेंचमार्क्स पर? कुछ उदाहरण देंगी? हाँ बिल्कुल, कई अलग अलग एरियाज में, जैसे पाइथन विजुअलाइजेशन, पैंडास प्लॉट बेंच जैसे बेंचमार्क है जहां पैंडास डेटा फ्रेम से चार्ट बनाने होते हैं, उसमें अच्छा किया। इंटरैक्टिव वेब तत्व, आर्टिफैक्ट्स बेंच है जहां HTML, CSS, JS कोड से इंटरैक्टिव एलिमेंट्स बनाने होते हैं। मैथ्स के विजुअलाइजेशन, DTV बेंच ये इन्होंने खुद बनाया है, पर मैनेम या मैथमेटिका यूज करके मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करना। चार्ट टू कोड, चार्ट मिमिक जैसे बेंचमार्क पर, मतलब चार्ट की इमेज देखो और उसका कोड बनाओ। वेब UI बनाना, एडिट करना। वेब कोड 2M, डिजाइन बेंच जैसे बेंचमार्क है। टेक्स्ट या स्केच से वेब पेज बनाना या एडिट करना। और इंटरैक्ट साइंस जैसे नए और मुश्किल कामों में भी अच्छा किया है, जहां साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के विजुअल से उनका कोड बनाना होता है। ये तो काफी वाइड रेंज है। और इसकी तुलना बाकी मॉडल से कैसी है, खासकर जो बड़े कमर्शियल प्रोप्राइटरी मॉडल्स हैं जैसे GPT-4o? हाँ, यहीं पर बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हो जाती है। पेपर के मुताबिक जानस कोडर के 7 बिलियन से 14 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल। 7 से 14 बिलियन, ये तो आज के हिसाब से बहुत बड़े नहीं हैं। बिल्कुल, यही तो बात है। ये मॉडल कई की विजुअल प्रोग्रामिंग बेंचमार्क्स पर इंडस्ट्री के बड़े नामों जैसे GPT-4, जो इनसे काफी बड़े हैं, उनके परफॉर्मेंस की बराबरी कर रहे हैं या उनसे भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। पेपर में फिगर 5 है, उसमें पूरी तुलना दी हुई है। क्या कह रहे हैं? छोटे मॉडल बड़े मॉडल्स को टक्कर दे रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। और क्या ये मॉडल ओपन सोर्स भी हैं? हाँ, और ये इस रिसर्च की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। रिसर्चर्स ने सिर्फ अपने मेथड्स और रिजल्ट्स पब्लिश नहीं किए हैं, उन्होंने अपना कोड, अपने ट्रेन मॉडल चेक पॉइंट्स और यहां तक कि वो डेटा सिंथेसिस टूलकिट भी सब ओपन सोर्स कर दिया है। सच में? पूरा ओपन सोर्स? हाँ, इसका मतलब है कि दुनिया भर के रिसर्चर्स, डेवलपर्स कोई भी इन्हें यूज कर सकता है, इन पर और काम कर सकता है, इन्हें बेहतर बना सकता है, इनसे सीख सकता है। ये ज्ञान और टेक्नोलॉजी को सबके लिए खोल देता है। इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे असली राज क्या है? क्या ये सिर्फ वो बड़ा डेटा सेट है या कुछ और भी है? रिसर्चर्स ने इसकी गहराई से जांच की है, जिसे एब्लेशन स्टडीज कहते हैं। तो पता चला कि सफलता का राज किसी एक चीज में नहीं, बल्कि 2 मेन चीजों के कॉम्बिनेशन में है। पहला तो जाहिर है उनका वो विशाल, बहुत ज्यादा विविध, क्रॉस डोमेन, क्रॉस मॉडल और हाई क्वालिटी मल्टी मॉडल डेटा सेट, जेनिस कोड 800 के। और दूसरा, डेटा बनाने और मॉडल ट्रेन करने के दौरान जो सख्त क्वालिटी कंट्रोल था, खासकर वो रिवॉर्ड मॉडलिंग पाइपलाइन, जो पक्का करती है कि डेटा और मॉडल का आउटपुट ना सिर्फ सही हो, बल्कि विजुअली क्लियर हो और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हो।
अच्छा, तो डेटा और क्वालिटी कंट्रोल दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ, स्टडीज कंफर्म करती हैं कि सिर्फ ज्यादा डेटा होना काफी नहीं है। डेटा की डाइवर्सिटी, उसकी क्वालिटी और उसे परखने का तरीका, रिवॉर्ड मॉडलिंग, ये सब मिलकर असली फर्क लाते हैं। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि जैनस कोडर क्या है, कैसे काम करता है, कितना असरदार है, लेकिन अब बड़ा सवाल इस सब का मतलब क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, बड़ी पिक्चर क्या दिखती है? इसके इम्प्लीकेशंस काफी गहरे हैं और दूर तक जाने वाले हैं। हम इन्हें 4 मेन पॉइंट्स में देख सकते हैं। पहला और शायद सबसे सीधा असर, ये कॉम्प्लेक्स विजुअल क्रिएशन का लोकतंत्रीकरण करता है। लोकतंत्रीकरण, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब कोई भी, चाहे उसे गहरी कोडिंग आती हो या नहीं, सिंपल टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या विजुअल रेफरेंस जैसे स्केच या इमेज यूज करके बढ़िया विजुअल कंटेंट बना सकता है, जैसे इंटरैक्टिव डेटा चार्ट, कस्टम वेब यूआई, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन या कोड बेस्ड एनिमेशन भी। ये पावरफुल विजुअल प्रोग्रामिंग को आम लोगों, डिजाइनरों, रिसर्चर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सबकी पहुंच में लाता है। ये क्रिएटिविटी के नए दरवाजे खोलता है। ये तो बहुत ही एम्पावरिंग है। दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है? दूसरा, ये मल्टी मॉडल एआई के फील्ड में एक पुरानी और बड़ी प्रॉब्लम, डेटा की कमी को सीधे एड्रेस करता है और उसका सॉल्यूशन देता है। जानेस-कोड 800K डेटा सेट और इसका अडैप्टेबल डेटा सिंथेसिस टूलकिट, ये भविष्य के मल्टी मॉडल कोड इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी रिसोर्स है। ये उस फ्यूल के तरह है जिसकी इस फील्ड के रिसर्चर्स को आगे बढ़ने के लिए सख्त जरूरत थी। ये फ्यूचर इनोवेशन को स्पीड देगा। तीसरा पॉइंट? तीसरा, ये ओपन सोर्स फाउंडेशनल एआई की पावर और पोटेंशियल को दिखाता है। जब हाई परफॉर्मेंस वाले लेटेस्ट ओपन मॉडल उपलब्ध होते हैं जो महंगे प्रोप्राइटरी मॉडल्स को टक्कर दे सकते हैं या उनसे बेहतर कर सकते हैं, तो ये ग्लोबल एआई कम्युनिटी में इनोवेशन, कोलैबोरेशन और ट्रांसपेरेंसी को जबरदस्त बढ़ावा देता है। जब बेस्ट टेक्नोलॉजी सबके लिए अवेलेबल होती है तो प्रोग्रेस बहुत तेज होती है और उसका फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। और चौथा और शायद सबसे फंडामेंटल इम्प्लीकेशन? चौथा और सबसे गहरा इम्प्लीकेशन यह है कि ये एआई सामान्यकरण या एआई जनरलाइजेशन की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये रिसर्च हमें दिखाती है कि असल में जनरलिस्ट एआई मॉडल कैसे बनाए जा सकते हैं। ऐसे मॉडल जो अलग-अलग तरह के कामों और मोडालिटीज, टेक्स्ट, कोड, इमेज में लॉजिकल रीजनिंग, कोड और इंट्यूटिव परसेप्शन, विजन को आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। ये सिर्फ एक टूल बनाने की बात नहीं है, ये एआई की समझ और कैपेबिलिटीज की बाउंड्रीज को ही आगे बढ़ाने की बात है। तो अगर इसे समराइज करें तो जैनस कोडर सिर्फ एक और नया एआई मॉडल नहीं है, बल्कि ये कोड और उसके विजुअल आउटपुट के बीच जो कॉम्प्लेक्स बैलेंस है उसे साधने की दिशा में एक बुनियादी बदलाव है, एक फाउंडेशनल शिफ्ट है। ये आसानी से कॉम्प्लेक्स विजुअल कंटेंट बनाने की बहुत सारी संभावनाएं खोलता है, फ्यूचर रिसर्च को फ्यूल देता है और हमें सच में इंटेलिजेंट और वर्सेटाइल एआई के एक कदम और करीब लाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि ये एआई अब सिर्फ टेक्स्ट या कोड प्रोसेस करने तक ही लिमिटेड नहीं है, वो हमारी विजुअल दुनिया को भी समझने और उसमें क्रिएटिवली कंट्रीब्यूट करने लायक बन रहा है। ये सब सुनकर भविष्य के बारे में सोचना वाकई बहुत रोमांचक है। निश्चित रूप से। और यहाँ एक सवाल मन में आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये रिसर्च एक ऐसे भविष्य की तरफ पहला कदम है जहां हम कंप्यूटर के साथ मिलकर लगभग कुछ भी विजुअल बनाने के लिए मेनली अपनी नेचुरल लैंग्वेज बोलकर या लिखकर और सिंपल स्केचिंग का इस्तेमाल करेंगे? सोचिए जरा। हाँ, सोचिए, इससे डिजाइन, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट, एजुकेशन, ये सारे फील्ड कितने फंडामेंटली बदल सकते हैं। हाँ, और ये भी सोचिए कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझना कितना आसान हो सकता है जब कोई भी टीचर या स्टूडेंट ऑन डिमांड डायनामिक और इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन बना सके। शायद फिजिक्स का कोई मुश्किल सिद्धांत हो, या बायोलॉजी का कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, या इकोनॉमिक्स का कोई मॉडल जिसे बिना कॉम्प्लेक्स कोड लिखे ही एनिमेशन या इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन से आसानी से समझा और समझाया जा सके। बिल्कुल, संभावनाएं वाकई बहुत हैं। जैनस कोडर और इसके पीछे की रिसर्च ये निश्चित रूप से कोड और विजुअल के मिलने से बनने वाले भविष्य की एक पावरफुल झलक दिखाते हैं। ये एक ऐसा भविष्य है जहां हमारे आइडियाज चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स या विजुअल क्यों ना हो, एआई की मदद से पहले से कहीं ज्यादा आसानी से हकीकत बन सकते हैं।